दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और इस सीरीज में हम फिर से आपके लिए वही चीज़ लेके आए हैं जो आप हमसे मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। मैं यूपीएससी में वो सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ जो यूपीएससी पूछ देता है और आप उसको छोड़ के चले आते हो, यार ये यूपीएससी ने पूछा तो कहाँ से पूछा। उसके लिए मैं ये पूरी सीरीज लेके आऊँगा। हालांकि दोस्तों हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़ गए हैं ये फ्री ऑफ कास्ट हैं, अभी तो फ्री ऑफ कास्ट हैं। जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि ये जो सीरीज हम चलाने वाले हैं ये रुकने वाली सीरीज नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहते हैं तो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे आने वाले समय में। किस तरह से पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सीरीज फ्री रखूँगा, आने वाले समय में मैं इसको मतलब इसकी कास्ट देनी पड़ेगी। तो जो पहले बच्चे हमारे 1000 या मतलब मैं इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ 1000 या इससे कम की रखूँगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहें अभी जुड़ सकते हैं, इस सीरीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके या दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका जो है कि 34 तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेशा अधिनियम की धारा n के अनुसार राज्य विधानमंडल को कानून बनाते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए पेशा अधिनियम जो होता है वो ज़्यादातर जनजातियों से रिलेटेड था, 1996 में आया था, उससे ये रिलेटेड था। तो ये पारंपरिक जनजातियों कानूनों को, सामाजिक प्रथाओं का, केंद्रीय मतदाताओं केवल शहरी मतदाताओं के लिए, विदेशी पर्यटकों की सुविधा करना और केवल अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का। तो जहाँ पे भी जनजाति दिख जाए ज़्यादातर ये वही जनजाति या आदिवासी उसी से रिलेटेड है, उसी का जो है ये आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मीठी क्रांति। मीठी क्रांति वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व आएगा नहीं, इसको हमें हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, फ्री करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री हमने कर दिया इसको और अब चलते हैं हम। देखिए भारत न्यूजीलैंड सहयोग में बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को जो है स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति के तहत क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए मधुमक्खी पालन को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, बात यह है चीनी मिलों को बंद करने के लिए, शहद का उपयोग ईंधन के रूप में करने के लिए, शहद की गुणवत्ता बढ़ाना और परागकण पोलिनेशन में सुधार करना, ये जो है प्लान बनाया जा रहा है, या जंगलों में खतरनाक मधुमक्खियों को छोड़ने के लिए। ये बढ़ावा किस लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शहद की गुणवत्ता को बढ़ाना और परागकण को उसमें सुधार करना, इसलिए जो है इसको क्यों नहीं बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। दिया नहीं जा रहा है, इसमें नहीं है, दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है शहद की गुणवत्ता को क्या करना, सही करना और भारी मात्रा में प्रोडक्शन जो है लेकर आना, इसलिए इसको जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है आजकल, तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं बैठा रहता हूँ इसलिए ऐसा सिस्टम हो गया है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पेशा अधिनियम के तहत यदि किसी अनुसूचित क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो पारंपरिक न्याय व्यवस्था का दर्जा किसे प्राप्त है, उसे अवैध घोषित कर दे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि उसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए, उसे मान्यता दी गई है, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो क्या झगड़े को बढ़ावा दोगे। उसे पूरी तरह अनदेखा किया जाना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। बात यही वाली सही है, कोर्ट ही उसको सुनेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट में ही केवल सुना जा सकता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, चलते हैं दोस्तों। छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने जो है फोंटेरा डेयरी सहकारी मिल भारत के अमूल के बीच मुख्य समानता क्या है। दोनों किसानों के लिए वेतन नहीं, कोई वेतन नहीं मिलता है। दोनों में किसानों को कोई वेतन नहीं मिलता है, दोनों केवल दूध बेचते हैं।
दोनों केवल सरकार नियंत्रित करते हैं, दोनों किसानों के स्वामित्व सहकारी संस्थाएं हैं। किसानों के स्वामित्व वाली ये बात तो सही है, दोनों केवल दूध बेचते हैं, दूध तो केवल नहीं बेचते हैं क्योंकि दूध के प्रोडक्ट ये बेचते हैं। तो ऑप्शन जो इसका निकल के आएगा, दोनों किसानों के स्वामित्व वाली सहकारी संस्थाएं हैं। ठीक है, सहकारी संस्थाएं हैं, ये बात सही है। दोनों दोस्तों दूध तो नहीं, दोनों बेचते हैं लेकिन और भी प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा नहीं है दूध ही बेचते हैं। फोंटेरा जो है ये न्यूजीलैंड की है। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सीटों में आरक्षण कम से कम कितना होना चाहिए? पूरी तरह से 100%, जनसंख्या के केवल 10%, कोई आरक्षण नहीं, कम से कम आधा, कम से कम जो है आधा होना चाहिए, आधे से कम नहीं होगा, आधे से ज़्यादा होगा। जो भी आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को सीटों का, उसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड में एग्रो डिप्लोमेसी एग्री टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ग्लोबल टैक्स ऑफिस, इंडिया न्यूजीलैंड एग्री इनोवेशन हब, फार्मिंग पेंशन स्कीम, सोशल मीडिया ग्रुप। दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड एग्री ग्रुप इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका जो है यही वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को धार्मिक स्थलों के प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। आदिवासियों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की स्वायत्तता के लिए, वहाँ से सोना निकालने के लिए, उन्हें होटल में बदलने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन नहीं हैं। ऑप्शन नंबर दिस इज द राइट आंसर। धार्मिक स्थल जो होंगे वो आदिवासियों के सांस्कृतिक और अधिकारों की स्वायत्तता देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये जो बना हुआ दिख जाता है यही वाला सही आंसर होता है, बल्कि ये वाला पूरी तरह से सही नहीं है। ये आपको जो बना हुआ दिखता है ये सही आंसर नहीं होता है। ठीक है, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा के धार्मिक स्थलों को प्रबंधन के लिए, ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, ये कहाँ चला गया, इसको फ्री हैंड कर लेते हैं। मैं तो इधर लेके आता हूँ, ये भाग रहे हैं। अगला देखिए, न्यूजीलैंड के साथ कीवी फल के व्यापार में इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क में भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा? सभी फल मुक्त मिलने लगेंगे, कीवी फल पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित हो जाएगा, भारतीय आमों में मिठास बढ़ जाएगी, या कीवी फल की कीमतें कम हो जाएंगी, उपलब्धता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो है यही होगा। दोस्तों यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, आपको लगेंगे कि ये बहुत सरल है, दिख रहे होंगे बड़े सरल हैं, यही वाला सही होगा। कभी कभी सरल जो भी सही लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बनाता है जो होते बड़े सिंपल हैं, आपने पढ़े नहीं होते हैं क्योंकि उन पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वही क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सभी फल मुफ्त मिलने लगेंगे, कीवी भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा, या भारतीय आमों की मिठास बढ़ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, ध्यान रखिएगा। और कोई एक ही सही होगा या कुछ और भी टाइप से क्वेश्चन, हम जितने भी टाइप से जटिल वटिल भी सारे क्वेश्चन ले आएंगे, ये अभी शुरुआत है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए, पेशा अधिनियम के तहत किस धारा में ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन किस धारा में किया जाए? प्रस्तावना में किया गया, धारा 2 में किया गया, धारा 4 में, या धारा 100 में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धारा 4 जो है वो पेशा अधिनियम की सबसे बड़ी धारा है, इसी में सबका वर्णन किया गया है। बने रहिएगा हमें। भारत में जो है न्यूजीलैंड के लिए क्वालिटी कंट्रोल निश्चित करने के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है? कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है, ये इसकी बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है, यह एक प्रकार का नया अनाज है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का निवास है,
एक विदेशी अंतरिक्ष उपग्रह है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोडेक्स एलिमेंट्रियस, तो ये क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है दोस्तों। ये कुछ नहीं है नया प्रकार का अनाज वगैरह, कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है। ठीक है, एलिमेंट्रियस। अगला देखिए, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की जो बैठकों की अध्यक्षता आम तौर पर कौन करता है? आमतौर पर ग्राम सभा की एक व्यक्ति जिसे ग्राम सभा के सदस्य पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार चुने, स्थानीय पटवारी या पड़ोसी गांव का सरपंच या जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। दोस्तों, जो गांव का होगा आदमी वही ग्राम सभा का सदस्य होगा, पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार चुने जाते हैं, वही इसका जो है क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूजीलैंड के जो फिशरीज टेक्नोलॉजी है सहयोग में डीप सी ट्रोलिंग पर भारत का रुख क्या है? मछली पकड़ने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए या पूरी तरह से ट्रोलिंग अनिवार्य बनाना है, इसे हतोत्साहित करना, पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करना, या समुद्र के पानी को सुखाना है? तो इसे हतोत्साहित करना, पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा करना, ये इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, इसे क्या करना है, डीप सी ट्रोलिंग, मतलब जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, डीप सी ट्रोलिंग वालों को हतोत्साहित किया जाए।